कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंट में अभी इसी हफ्ते मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप कितने टाइम तक एक स्मार्टफोन को यूज करते हो, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। उसमें नियर अबाउट 65% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि 3 साल से ऊपर वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, 3 साल या उससे ऊपर। एंड मेरे हिसाब से 5G आने में अभी 1.5 से 2 साल का बाकी है। मतलब 5G अगर आता भी है तो जो लोग, वो 64% जो लोग हैं ना, वो लोग 1 साल 5G उस फोन पे यूज तो कर ही लेंगे। तो इस हिसाब से उन्हें 5G फोन यूज करना चाहिए या 5G फोन बाय करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी 5G लेना चाहिए 4G। तो आपके नीड्स के हिसाब से मैं कहता हूं कि अगर आप 1-2 साल यूज करते हो तो 4G यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ज्यादा करते हो तो 5G के लिए जाओ। एंड देन उसके बाद बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्मार्टफोन में, मतलब कोई पर्टिकुलर स्मार्टफोन है तो उसमें पूछते हैं कि कितना 5G बैंड्स है इसमें, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी आदत है, आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन 5G के नाम से ले रहे हो ना, तो आपको ये पूछना जरूरी चाहिए कि इसमें कितने 5G बैंड्स आते हैं, क्योंकि उस 5G नाम के लिए भी चार्ज किया जाता है। उसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हो। सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो में, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से करीब 15-20 दिन पहले एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने DOT जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उनको एक लेटर में पूछा था। एक लेटर में एक्चुअली सजेशन दिया था कि सारे जितने भी OEMs हैं, OEMs मतलब ब्रांड्स जो होते हैं ना, उनको जब वो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करते हैं 5G के नाम पे, तो उसमें उनको सारे 5G बैंड्स देने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से एक वैलिड पॉइंट है और एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों? इसका सपोर्ट बाद में जियो ने भी किया, लेकिन क्यों? ये इसलिए क्योंकि कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स आपको 5G के नाम पे बहुत तगड़ा वाला काटते हैं, आपका लिटरली बोल रहा हूं, बहुत तगड़ा वाला काटते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे iQOO 7 है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है यूजेस के हिसाब से, लेकिन बेचा 5G के नाम से जा रहा है, तो इसमें सिर्फ 2 ही बैंड्स 5G के आते हैं। अब आप कहोगे यार कि परफॉर्मेंस में अच्छा है, इन सब चीजों में अच्छा है। मैं एक चीज आपको बताता हूं, पिछले 1 साल में जब से 5G का चक्कर बढ़ा है ना, ये नाम वाला 5G, तब से स्मार्टफोन के प्राइसेस में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया हुआ है। उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। Redmi K20 Pro ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 855 के ऊपर आया हुआ था, जो उस टाइम फ्लैगशिप था। इसके बाद Realme का X3 सुपर जूम, ये भी स्नैपड्रैगन 855 प्लस के ऊपर आया था। इन दोनों की प्राइसिंग स्टार्ट 25,000 से होती थी, और उसके पहले जितने भी स्मार्टफोन आते थे फ्लैगशिप वाले, वो 25,000 के आसपास के ही प्राइस से शुरू होते थे। लेकिन अब इन्हीं ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आपको 30,000 के ऊपर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5G फोन्स हो गए हैं, 5G नाम से आते हैं। अब Mi 11X Redmi K20 Pro को कंपेयर कर लो, देख लो। अब आप कहोगे कि स्नैपड्रैगन 855 से बेटर चिपसेट स्नैपड्रैगन 870 है, ऑब्वियसली है, लेकिन चिपसेट जैसे ही आगे बढ़ता है प्राइसिंग वैसे नहीं बढ़ती, क्योंकि स्नैपड्रैगन 675 जिसके ऊपर Redmi Note 5 Pro आया था, उसकी प्राइस 14,000 थी, जबकि स्नैपड्रैगन 678 जो कि उसका सक्सेसर है, उसके ऊपर Redmi Note 10 आया, उसकी प्राइस 12,000 रुपए थी। तो परफॉर्मेंस बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ता, प्राइस उतना ही रहता है। जैसे जैसे टाइम आता है ना, वैसे वैसे चीजों के परफॉर्मेंस बढ़ते हैं। मतलब कि अगर वो स्नैपड्रैगन 855 जिस प्राइस पे लाए थे, उसी पे उनको स्नैपड्रैगन 870 भी लाना चाहिए था, क्योंकि टाइम के साथ प्राइसिंग वही रहनी चाहिए। दूसरी चीज, इनका प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि ये 5G चिपसेट है, वो 4G चिपसेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कितने 5G बैंड्स आते हैं? सिर्फ 2, N77 और N78। और ट्राई के हिसाब से, जो कि इंडिया का टेलीकॉम की सारी चीजें देखते हैं वो लोग, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से जो 3.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर वाले बैंड्स होंगे ना, वो इंडिया में 5G सपोर्ट नहीं करेंगे, जब मेन अथॉरिटी यही चीज कह रही है। और N77, N78 3.5 है, उससे ऊपर वाली। तो जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो 5G। कभी आपने जाके स्मार्टफोन ब्रांड से पूछा कि आपने इसमें N77, N78 दिया है कि इंडिया में जब सपोर्ट ही नहीं करेगा तो 5G कैसे हुआ? क्यों आप 5G के नाम पे बेच रहे हो, जबकि आप 5G के नाम पे चार्ज कर रहे हो 15 to 16% या 20% तक ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो प्रीवियस फ्लैगशिप से, सिर्फ 5G के नाम पे? तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो देते हैं, काफी अच्छे बैंड्स देते हैं। मेरे हिसाब से सारे बैंड्स आपको देने चाहिए।
मोटो ऐसा ब्रांड है, रियलमी है, काफी अच्छे काम कर रहे हैं वो, काफी बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन स्टिल 5 से 6 बैंड्स देता है, जिसमें से कुछ बैंड्स इंडिया में सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें पोको F3 GT आ जाता है, ठीक है, उसके बाद Mi 11X आ जाता है, देन OnePlus Nord जो था, Nord 2 में तो थोड़े बैंड्स हैं ज्यादा, मेरे ख्याल से 5-6 के आसपास हैं, लेकिन Nord जो था उसमें उसके बाद OnePlus ने कहा था कि हम अपडेट के बाद लाएंगे, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर उसमें फिजिकली अगर नहीं दिया गया बैंड्स तो अपडेट से भी आप नहीं डाल सकते। हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर से लॉक करके रखते हैं, बाद में उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं, बट अगर आपने हार्डवेयर ही नहीं डाला है उसके अंदर तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो यही चीज बतानी है कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो, पहली बात तो आप खुद कहो, ये चीज ब्रांड्स को बताओ जाके। आप कहते हो कि आप इस ब्रांड से बता दो, आप इस ब्रांड को बता दो, ब्रांड कभी भी यूट्यूबर्स की नहीं सुनता। यूट्यूबर्स के कहने के बाद पब्लिक कैसा रिएक्ट करती है उस चीज के ऊपर, तब ब्रांड सुनता है, ठीक है। अब ब्रांड वाले मेरे रिश्तेदार नहीं कि मैं जाके कहूँ उनसे, ऑब्वियसली जब मैं बड़ा यूट्यूबर बनूंगा तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इस टाइम के लिए आपको देखना पड़ेगा इस चीज को। तो आपको ये चीज करनी है कि आप उस स्मार्टफोन को खरीदने, अगर आप 5G के नाम पे ले रहे हो स्मार्टफोन को, ऑब्वियसली अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपके ऊपर करता है, आप जो देखना चाहते हो देख सकते हो। लेकिन अगर आप 5G के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो, जो लोग कहते हैं ना कि 3 साल से ऊपर स्मार्टफोन यूज करते हैं, जब 5G आएगा तो ये स्मार्टफोन वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बैंड इंडिया में है ही नहीं, 4G ही रहेगा, 5G सपोर्ट नहीं करेगा वो। तो लेते टाइम इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें कितने 5G बैंड्स दिए गए और कैसे चेक करना है, ये चीज के ऊपर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, हो सकेगा तो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा कार्ड में, कैसे चेक करना है कि कितने 5G बैंड्स हैं इसमें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो बैक इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों